अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उन ख़वातीन के लिए जो हाउस वाइफ्स हैं, होम मेकर्स हैं, वर्किंग लेडीज़ हैं और जिनके पास ये सारे रीज़न होते हैं कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं होता, हम घर के कामों में बिज़ी रहते हैं, इन लॉज़ के साथ बिज़ी रहते हैं और हमारे बच्चे छोटे हैं। शादी से पहले अपनी वेट की हिफाजत करती हैं, स्किन की केयर करती हैं, लेकिन शादी के बाद यही ख़वातीन जो होती हैं ना, वो अपने आप को छोड़ देती हैं। समझती हैं कि शादी के बाद तो ज़िंदगी ही ख़त्म हो गई और जब बच्चे हो जाते हैं तो फिर तो पक्का रीज़न मिल जाता है कि अब तो हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है कि हम अपने लिए टाइम निकालें। हालांकि शादी के बाद तो ख़वातीन को अपना ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए ताकि उनके जो शोहर हैं वो इधर उधर ना देखें, लेकिन होता ऑपोजिट है। हमारी जो ख़वातीन हैं बजाय हसीना बनने के मासी सकीना बन जाती हैं। हंसते हुए चेहरे हर महफिल की जान होते हैं, लेकिन रोते हुए चेहरों को कोई पसंद नहीं करता। कोई बाहर से आके आपको नहीं कहेगा कि आज तुम काम छोड़ो और अपनी स्किन की केयर करो। ये सब आपने खुद करना होता है और ख़ुद की जिम्मेदारी होती है। जब आप खुश होती हैं ना तो दूसरे भी नोट करते हैं। अगर आप अपनी केयर करते हैं, खुद से मोहब्बत करते हैं तो दूसरा भी आपका ख्याल रखता है। इस वीडियो में मैं आपको सेल्फ ग्रूमिंग की ऐसी टिप्स बताऊंगी कि आप अपनी एज से 10 साल नहीं तो 5 साल ज़रूर छोटी लगेंगी। आप अपने घर की मासी सकीना नहीं बल्कि एक हसीना बनेंगी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एक दिन पहले ही रात को सोने से पहले अपनी स्किन की हिफाजत करनी है, अपने क्लिनजिंग करनी है। फेस वॉश जो होते हैं ना अच्छे यूज़ करनी है। छोटे नॉर्मल सोप वगैरह को यूज़ नहीं करना बल्कि फेस वॉश से अपने चेहरे को साफ़ करना है, उसकी क्लिनजिंग करनी है। ये आपने अपनी रूटीन बना लेनी है। अगर डेली नहीं कर सकते क्लिनजिंग तो आप हफ्ते में 3 से 4 दफ़ा ज़रूर क्लिनजिंग करिए। रात को टाइम नहीं मिलता तो फिर आप दिन में कर लें, लेकिन क्लिनजिंग बहुत ज़रूरी है स्किन की हिफाजत के लिए। इसके अलावा ज़रूरी नहीं कि आप एक्सपेंसिव लोशन लें, क्रीम्स लें। आप बेबी लोशन जो बच्चों के होते हैं ना, मैं अपने बेटे के लोशन को भी एज अ मॉइस्चराइज़र लगा लेती हूँ। तो आप बेबी लोशन अगर आपके पास है, कोई भी नॉर्मल क्रीम है आप लगा सकते हैं। स्किन केयर को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और एक्सपेंसिव प्रोडक्ट की चीज़ों पे मत छोड़ दें, बल्कि आप अपनी रूटीन को सिंपल रखें। और इवन के सस्ती चीज़ें भी हैं ना, अगर आप उसको मुस्तकिल तौर पर अपनी रूटीन में लगाते हैं तो आप अपनी स्किन पे वाज़ेह फ़र्क देखेंगी। इसके अलावा सीरम्स अपनी रूटीन में रखें और सन ब्लॉक तो लाजमी लगाएं। किसी भी कंपनी का अपनी स्किन के मुताबिक, ड्राई स्किन है, ऑयली स्किन है, उसके मुताबिक आप सन ब्लॉक लगाएं। आफ्टर 30s तो आपको लाजमी ख्याल रखना होता है कि आपने सन ब्लॉक लाजमी लगाना है। ये आपको रिंकल्स से बचाता है और विटामिन सी और ई ये दोनों सीरम बहुत अच्छे होते हैं। वंस इन अ वीक आप एक्सफोलिएट करें स्किन। डेड स्किन जो होती है ना, किसी भी स्क्रब के, चाहे वो होममेड स्क्रब हो, ओट्स 2 चम्मच मिल्क और 1 चम्मच हनी आप ऐड करके ये नॉर्मल सा स्क्रब भी बना सकते हैं। इसके अलावा कॉफ़ी और बेसन का भी स्क्रब आप बना के चेहरे में लगाएं। इस तरह डेड स्किन उतरती है। तो स्क्रबिंग भी आप वंस इन अ वीक अपनी एक्सफोलिएट करें, डेड स्किन निकालें। फिर उसके बाद है कि आप जर्नलिंग करें, प्लान करें अपने नेक्स्ट डे के लिए, ताकि एकदम से ना आपके नेक्स्ट डे ना कोई बर्डन ना हो। आपके पास टाइम हो कि इस टाइम पे मैंने ये काम ख़त्म करने हैं और फिर मैंने अपने लिए टाइम निकालना है। प्लान करने से आपका दिन अच्छा गुजरेगा, आपका मूड भी अच्छा होगा और आपको पता होगा कि मैंने इस टाइम पे ये काम करना है और अपने लिए कब टाइम निकालना है। उसके बाद जब आप सुबह उठें तो आप कोल्ड शावर लें। कोल्ड शावर जो है ना, उसके बहुत बेनिफिट हैं। ये आपको रिंकल्स नहीं करता, स्किन आपकी यंग रहती है और आप फ्रेशिंग फील करते हैं। इस पर तो बहुत बुक्स लिखी जा चुकी हैं। अगर मैं इस पर आपको डिटेल वीडियो बनाऊँ तो इसके बेनिफिट पे तो वो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी। कोल्ड शावर जो है वो रिंकल्स से भी बचाएगा और बालों के लिए भी बहुत अच्छा है। स्किन के पोर्स को बंद करता है और सेकंड ये आपको एनर्जी देगा अपना दिन आगाज़ करने के लिए। शावर के फ़ौरन बाद आपने अच्छा सा कोई मॉइस्चराइज़र लगाना है, सन ब्लॉक लगाना है और साथ ही अपनी आईब्रोज वगैरह को भी चेक करना है। आईब्रोज नीट हो तो वो एक फ्रेश लुक आती है। कुछ भी ना आपने किया हो, लेकिन अगर आपकी आईब्रोज बनी हुई हैं, अगर आप आईब्रोज नहीं भी बनाते ना तो हल्की सी पेंसिल से शेप भी दे देना तो आपको खुद फ्रेश फील होगा और नीट लगेगा। इसके अलावा आइज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आइज़ पे अगर आप लाइनर जो होता है, लाइनर पेंसिल मिल जाती हैं, अगर आप लैश लाइंस पे लगा दें या सुरमा लगा लें, काजल लगा लें तो आपकी आंखें खुली खुली लगती हैं, यानी कि सूजी हुई या थकी हुई नहीं लगती। खाली काजल और पेंसिल लगाने से ना आपकी आंखें ना ब्राइट हो जाती हैं और आपको खुद भी अच्छा लगता है। ख़वातीन में बहुत ज़्यादा होता है कि मोटिवेशन वीडियोस ज़रूर देखती हैं, टिप्स भी देखती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत कम फॉलो करती हैं। लेकिन आप ये छोटी छोटी सी हैबिट्स अगर बना लेंगी ना, आप खुद देखेंगे कि आपकी पर्सनैलिटी भी चेंज हो रही है, आपका मूड भी अच्छा हो रहा है और दूसरे भी आपको नोट करेंगे। एक तो ये रूटीन बनानी, स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली होम मेकर्स के लिए, हाउसवाइफ के लिए, क्योंकि अगर आपकी नींद पूरी होगी तो आपका अगला दिन अच्छा गुजरेगा, वरना आपके सर में दर्द रहेगी, चिड़चिड़ापन रहेगा, आप बच्चों को भी डांटती रहेंगी।
ना सोने से पफीनेस भी आ जाती है और डार्क सर्कल भी आइज में नॉर्मली पड़ जाते हैं। तो रूटीन ये रखें, अगर आप छोटे बच्चों के साथ हैं तो छोटे बच्चे जब सोते हैं ना, आप उन्हीं के साथ सोएं। ये ना हो कि बच्चे पहले सो गए हों और आप रातों को मोबाइल और सोशल मीडिया पे लगे रहें। तो आप बच्चों के साथ सोने की रूटीन बनाएं और जब वो उठ जाएँ आप उनके साथ उठ जाएँ। आइस आईब्रो के बाद ना हल्का सा आपने क्या करना है, आपने कोई पिंक कलर की लिपस्टिक रखनी है जो नेचुरल कलर की हो। लिपस्टिक नहीं तो लिप बाम्स भी मिलती हैं जो टिंटेड होती हैं, जिनमें कलर्स होते हैं, चेरी कलर्स या पिंक कलर, आप वो लगा लें। लिप बाम लगाएं डेली। अब फेस के बाद आ जाए वेरी इंपॉर्टेंट ड्रेसअप। आप ना ड्रेसअप डेली, आप ना घर में जो कपड़े होते हैं ना, ट्राउज़र शर्ट में ना सारा दिन गुजारते हैं कि नाइटी पहनी हुई तो उसी में सारा टाइम गुजर गया। आपने इस्त्री किए हुए कपड़े पहनने हैं। ये नहीं कि न्यू ड्रेस पहनने, आप पुराना ही क्यों ना ड्रेस हो लेकिन साफ़ सुथरा और इस्त्री किया हुआ आपने सूट पहनना है। ट्राउज़र और शर्ट में सारा दिन नहीं गुजारना आपने। अपनी हाइट और वेट के हिसाब से आपने ड्रेसिंग करनी है। अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं तो आपने ज़्यादा छोटे कपड़े नहीं पहनने, और अगर आप बहुत ज़्यादा शॉर्ट हैं तो आपने शॉर्ट नहीं पहननी बल्कि लॉन्ग शर्ट्स पहननी है। तो आप ये सब बातों का जहन में ख्याल रखते हुए अपनी ड्रेसिंग करें, ना कि दूसरों को देखा देखी आप वैसी ड्रेसिंग करें। आपने अपना सिग्नेचर स्टाइल बनाना है कि आपकी ड्रेसिंग ऐसी हो कि लोगों को पता हो कि ये ड्रेसिंग वो ऐसी करती है। तो आपका एक स्टाइल अपना होना चाहिए। इसके अलावा ना हल्की फुल्की घर में ना ज्वेलरी ज़रूर पहने। रिंग्स, ब्रेसलेट या नेकलेस जो होता है वो बहुत अच्छा लगता है, हल्का फुल्का सा। आप बेशक वो इयर रिंग्स ना पहने, लेकिन रिंग्स, ब्रेसलेट जो होती है ना या एंकलेट, ये खूबसूरत लगती है, ख़ुद को भी अच्छा लगता है और देखने वाले को भी अच्छा लगता है। उसके बाद आ जाती है डिओड्रेंट एंड बॉडी मिस्ट। डिओड्रेंट लाजमी लगाना चाहिए ख़वातीन सबके लिए, क्योंकि पसीना जो होता है ना, पसीने की स्मेल, पसीना लाजमी आता है। किचन में आप जाती हैं तो आपने डिओड्रेंट लगाना है। डिओड्रेंट नहीं है तो बॉडी मिस्ट लगा दें, परफ्यूम लगा दें। अच्छी खुशबू होगी ना तो आपको अच्छा एहसास होगा और इर्द गिर्द के लोगों को भी अच्छा लगेगा। ज़रूरी नहीं कि आप बहुत एक्सपेंसिव इंटरनेशनल ब्रांड्स की जो हैं वो परफ्यूम लें। आप पाकिस्तान में इतनी ब्रांड्स के परफ्यूम या बॉडी मिस्ट हैं, आप उनमें से किसी एक परफ्यूम को रखें या बॉडी मिस्ट को रखें, लेकिन डेली खुशबू जो है ना वो ज़रूर लगाएं। हेयर केयर लाजमी करें। जो हेयर्स होते हैं ना पर्सनैलिटी का एक हिस्सा होते हैं। अगर आपके हेयर्स ड्राई हैं, डैमेज हैं, तो आपकी पर्सनैलिटी ज़ीरो हो जाती है। तो अपने बालों की केयर करें। वंस इन अ वीक जो होते हैं ना हेयर मास्क लगा लें, घर में बना लें। अंडा, दही, अंडे की जर्दी और 2 चम्मच दही और 3 चम्मच या 4 चम्मच ऑयल जो होता है ना अपने बालों की लेंथ के हिसाब से मिक्स करके वंस इन अ वीक लगाएं। आपके बालों में जान आएगी और शाइन आएगी। अगर आपको घर के जो मास्क है वो अच्छे नहीं लगते तो आप किसी भी अच्छी ब्रांड के मास्क लें, वंस इन अ वीक लगाएं और अच्छा सा सीरम लगाएं आफ्टर शावर। सीरम से ये होता है कि आपके स्प्लिट एंड जो होते हैं ना वो कम होते हैं और उनमें शाइन जान आ जाती है। इसके अलावा 3 महीने के बाद ना ट्रिमिंग ज़रूर लें। बालों की ट्रिमिंग करेंगे ना तो जो डेड एंड्स होते हैं ना वो ख़त्म हो जाते हैं, फिर आपका स्प्लिट एंड नहीं होता। 3 मंथ्स के बाद ना लाजमी ट्रिमिंग लें। मुझे ना हेयर ड्रेसर थी एक, तो उन्होंने मुझे कहा था कि अगर आप चांद की जो इस्लामी डेट्स होती है ना, पहले 14 डेट से पहले पहले कटिंग करवाते हैं तो आपकी बालों की लेंथ लंबी होती है और बाल भी नहीं गिरते। आई डोंट नो इसमें कितना सच है। अगर आप में से किसी ने ये सुना हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा अपने हाथों और पाँव की हिफाजत करनी है। आपने जैसे ही काम करना है, अगर बर्तन धो के फारिग हुई हैं, घर के काम करके फारिग हुई हैं, तो आपने मॉइस्चराइज़र लगाना है। ज़रूरी नहीं कि आप हैंड क्रीम सेपरेट खरीदें और फीट क्रीम सेपरेट। आप कोई भी घर में मॉइस्चराइज़र है, इवन कि बेबी लोशन जो होता है ना उसको भी बाकायदगी से लगाती रहें तो आपके हाथ पाँव जो होते हैं वो ठीक रहते हैं। और अगर आपसे घर में सही मेनटेन नहीं होते हैं तो आप वंस इन अ मंथ अपना मैनीक्योर पेडिक्योर के लिए ज़रूर जाएँ। इससे ये होता है ना कि प्रोफेशनल जो होते हैं ना वो डेड स्किन वगैरह अच्छी तरह से निकाल लेते हैं। छोटे बच्चों के साथ ना आप घर में ये सब चीज़ें नहीं कर सकते। बच्चे आपसे चीज़ें पकड़ते हैं, तो जो टूल्स वगैरह होते हैं मैनीक्योर पेडिक्योर के, तो वो बेहतर है कि आप वंस इन अ मंथ सैलून की सर्विसेज ले लें। आपने कोशिश करनी है कि अपने वेट को मेंटेन रखना है। आप 30 मिनट्स डेली वॉक कर लें। अगर आप जिम नहीं जा सकती तो आप हल्का फुल्का घर में योगा करें। आपने अपने 30 मिनट्स टाइम देना है। अगर आपके बच्चे सो रहे हैं, आपको टाइम डे में नहीं मिलता, तो आप जल्दी उठना शुरू कर दें। उस अर्ली मॉर्निंग में अपनी रूटीन बना लें कि मैंने हल्की फुल्की अपने लिए एक्सरसाइज करनी है। 30 मिनट्स आप लाजमी कुछ ना कुछ करें एक्सरसाइज, चाहे वो आप वॉक करें, योगा करें, स्ट्रेचिंग करें। यूट्यूब पे आपको बेशुमार वीडियोस मिल जाएंगी एक्सरसाइजेज पे कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के लिए आपको कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। आप ये सब यूट्यूब पे देख सकते हैं।
एक्सरसाइज का फ़ायदा ये है कि आप आफ्टर 30 जो होता है ना, सिर्फ वेट का इशू नहीं है, बल्कि आफ्टर 30 आप पे बहुत से हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं। तो एक्सरसाइज जो होता है आपका कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, इस सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपका मूड भी अच्छा रहता है। एक्सरसाइज के अलावा जो 70% जो हमारी बॉडी में काम करता है वो हमारी ना हेल्थ डाइट होती है। तो आपने हेल्दी बैलेंस डाइट लेनी है, अपने प्रोटीन, कार्ब्स, नट्स इनको शामिल करना है और जंक फूड जो होता है ना, अगर सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह, इनको कम से कम इस्तेमाल करना है। 30s के बाद ना आपको सप्लीमेंट्स की ज़रूरत होती है। जो ख़वातीन जो होती हैं आफ्टर बेबी भी आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो आपने अपना रेगुलर चेकअप करना है कि आप में विटामिन डी या आयरन की डेफिशिएंसी तो नहीं। 3 मंथ्स में ना मैं विटामिन डी के जो कैप्सूल होते हैं, सनी डी, वो मैं लेती हूँ और विटामिन सी 3 मंथ्स तक मैं कंटिन्यूसली ना इनको लेती हूँ, क्योंकि आफ्टर 30 ना आप में ना ये कमी रहती है विटामिन डी पाकिस्तान में, और विटामिन सी जो होता है स्किन के लिए अच्छा होता है। इसके अलावा मैग्नीशियम जो होता है ना, ये सोने के लिए बहुत हेल्प करता है। मैंने अभी ये 3 मंथ से अश्वगंधा यूज़ करना शुरू किया है, क्योंकि ये स्ट्रेस को भी रिलीव करता है, आपको सोने में हेल्प करता है। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि अब विटामिन डी वगैरह लेना चाहिए, विटामिन सी लाजमी लेना चाहिए ख़वातीन को आफ्टर 30। तो आप बेहतर है अपने विटामिन डी और हीमोग्लोबिन को ज़रूर चेक करवाएं डॉक्टर से, गायनेकोलॉजिस्ट से, तो उसके मुताबिक आप अपनी सप्लीमेंट लें। और मुझे 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में जो स्टीव कोवे की हैबिट है ना, शार्पन योर एक्स, ये बहुत पसंद है। इसका मतलब ये है कि आप अपनी स्किल जो है ना आपके अंदर, आप उसको शार्प करें। अगर आप में कोई अच्छी स्किल है किसी चीज़ के लिए, आप में कोई ना कोई खूबी ज़रूर होती है, तो आपने अपनी उस खूबी या जो आपका हुनर है, आपने उसमें मज़ीद महारत हासिल करनी है। जैसे आपको कुकिंग बहुत अच्छी आती है तो आप बेकिंग की तरफ आ जाएँ, अपनी कुकिंग की जो स्किल्स है उसको ज़्यादा अच्छा कर दें। अगर आपको गार्डनिंग अच्छी लगती है, आप उसके मुताबिक बुक्स पढ़ें या वीडियोस देखें, उसमें महारत हासिल करें। अपनी हैबिट बनाएं कि आपने कोई ना कोई स्किल जो है ना वो ज़रूर सीखनी है, क्योंकि एक रूटीन रख के ना आप, हर इंसान बोर हो जाता है। अगर आपकी एक ही रूटीन चलती रहे ना, तो आपको लगता है कि लाइफ जो है ना बस ख़त्म हो गई है, रुक गई है, और ना इंसान का जो ब्रेन होता है ना वो पॉलिश नहीं होता। तो अपने दिमाग को चालू करने के लिए ना, वो कहते हैं ना चलता रहे, तो आपने उसको कोई ना कोई चीज़ सिखानी है, कोई नई लैंग्वेज सीख लें, कुछ ना कुछ सीखें। और लास्ट नॉट लीस्ट कि आपने पॉजिटिव सोचना है। आपकी जैसी सोच होती है ना, इमेजिनेशन होती है ना, आपको कहीं भी ले जा सकते हैं। वो आइंस्टाइन ने कहा है ना कि इमेजिनेशन कैन टेक यू एनीवेयर। तो आपकी जो इमेजिनेशन होती है ना, वो आपकी थाट्स होती हैं, और थाट जो होती है ना वो आपका फिर प्रैक्टिकल में बन जाता है, एक्शन बन जाता है। तो आपने अपनी जो पॉजिटिव सोच है ना उसको रखना है। आपकी पॉजिटिव सोच होगी तो आप अच्छा सोचेंगी, अच्छा करेंगी और अच्छा सुनेंगी। और एज अ हाउस वाइफ आपको पॉजिटिव ही होना चाहिए, क्योंकि आप ही को आपके बच्चे देख रहे हैं। आप जैसा रिएक्शन देंगी या करेंगी, या आप कैसे सिचुएशन को हैंडल करेंगी, वैसे ही आपके बच्चे आपसे सीखेंगे। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा है कि हंसते हुए चेहरे को हर कोई पसंद करता है, उसकी तारीफ़ें करता है और बातें करता है, और वो महफिल की जान होती हैं। यही वजह होती है कि जो रोते हुए होते हैं ना, उनके अपने दोस्त भी उनको छोड़ देते हैं। बजाय आप इन लॉज की कंप्लेन करें, अपने बच्चों की कंप्लेंट्स करें, घर की कंप्लेंट्स करें, खर्चे की, फाइनेंस की कंप्लेन करें, तो आप अपने आप को टाइम दें। जब आपके पास टाइम ही नहीं होगा कि इन लॉज ने आपके लिए क्या कहा, कोई आपके लिए क्या सोचता है, कोई क्या बात करता है, जब आप अपने आप को टाइम देंगी ना, तो आपको इन सब बातों का आपके ज़हन पे कोई असर नहीं होगा। कोई आपके लिए क्या बोलता है, आप एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देंगी, तो आप स्ट्रेस नहीं लेंगी, आप पॉजिटिव रहेंगी। सेल्फ ग्रूमिंग पे तो बहुत सारी टिप्स हैं, लेकिन ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सो आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।